नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गोपालपुर में। आज हम यहाँ के प्रधान जो हैं फातिमा बेगम, उनके पास आए हैं और उनसे जो गांव के विकास के कार्य हैं और जो समस्या है उस पर चर्चा करते हैं और उनसे जानते हैं कि पहले तो उनका जो 3 बार का एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है, वो कैसा रहा है अब तक में। कैसा रहा है मैम आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा अनुभव, ये 3 कार्यकाल आपका प्रधानी का रहा है तो। थैंक यू पत्रकार महोदय, हम आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और सबको नमस्कार करते हैं। हमारा कार्यकाल पहली बार सन 2000 में हुआ। काम बहुत अच्छा हुआ। फिर 2005 में हुआ। 2000 में हुआ तो कुछ ऐसे का रास्ता लोग बंद कर दिए थे, पैसे वाले लोग सस्ती जमीन लेकर के बाउंड्री करवा दिए थे, जिससे कि पीछे के लोग अपनी सस्ती जमीनें बेच करके जाना शुरू कर दिए थे गोपालपुर में। तो हमने जनता का सहयोग लेकर के बाउंड्री को तोड़वा करके उन लोगों को रास्ता मैंने कायम कर दिया, जो कि आज गोपालपुर में नई सड़क के नाम से, खड़ंजा वाले रोड के नाम से जाना जाता है। तो ये आप ही ने करवाया, मतलब आपके कोई, क्योंकि आप प्रतिनिधि नहीं रखती हैं, आप खुद ही देखते हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि महिला होकर, एक गांव की महिला होकर और आप इस पूरे गांव को संभाल रही हैं, तो ये सब कार्य आप ही ने करवाए हैं। हाँ, सब पूरा काम हम खुद जा करके जब भी प्रधान हुए और इस बार भी हम खुद जा करके स्वयं अपना काम देखते हैं और जिस मोहल्ले में काम होता है उधर के लोगों के राय से, उनके मर्जी से, उनके देख रेख में हम काम करवाते हैं, क्योंकि उसका फायदा उस मोहल्ले के लोगों को लेना है जी। तो उनकी संतुष्टि जरूरी है। जी बिल्कुल। तो आप ये सब कार्य जो है ऐसे करना, तो अब तक में क्या विकास के क्या कार्य हुए हैं? देखिए, अभी तो बीच में 2 बार प्रधान दूसरा लोग हो गया था। फिर अभी हम 2021 में हुए जी। तो 2021 में होने के बाद काम मैंने बहुत कराया, जैसे तो इंटरलॉकिंग वगैरह। इंटरलॉकिंग तो पूरा मोहल्ला पूरा हमने करवा डाला। अच्छा, ये सब कार्य आपके कार्यकाल में? हाँ, पूरा मोहल्ला, जो कि पुरानी बस्ती है, जिसमें कि कोई एक ईंटा रखने को कभी तैयार नहीं हुआ, पूरी बस्ती का काम मैंने करवा डाला। और सीवर के सहित पूरा बस्ती, यानी कि एकदम कई गांव में इस काम का चर्चा बना हुआ है जी। और एक खलवा बस्ती के नाम से जानते हैं लोग। तो खलवा में देखिए, पानी निकलने का कहीं जगह नहीं था जी। खलवा बस्ती बड़ी बस्ती है, तो घरों का पानी, बारिश का पानी, जब नहर चलता है तो वो भी पानी खलवा में ज्यादा आता है, क्योंकि खलवा का मतलब कि वो प्लाट गड्ढे में है। अच्छा। बड़ी बस्ती है। तो हमेशा उधर लोग पानी से लोगों का पैर और सड़ जाता था और बीमारियां फैलती थी। एक महिला होकर आपने जिस तरीके से काम किया, क्योंकि हम भी जब आए हैं तो हमने देखा कि हमारी गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से आ गई और जैसे लग ही नहीं रहा था कि एक गांव है, जैसे लग रहा था कि हाँ ये शहर है। तो ये सब आपने ही किया है, एक मतलब बहुत अच्छा लग रहा है हमें आपसे मिलकर भी, और इतने कार्य किए। तो अब क्या आप सोच के रखा, क्योंकि अब तो ज्यादा टाइम रह नहीं गया प्रधान के चुनाव को? जी हाँ, अब तो ज्यादा टाइम नहीं है। अब देखिए, एक तो बजट हम लोगों का कम है और दूसरे 30% हम लोगों का बजट कट जा रहा है, कट करके चला जा रहा है जिला पंचायत अध्यक्ष को। इसके लिए हम लोग काफी धरना उरना दिए, मगर हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर वो 30% न कटा होता तो 4-5 साल का बजट आप जान रही है कितना हो गया, कई लाख रुपया हो गया। तो और विकास के कार्य और भी जो कि हमने सोचा था वो हम कर नहीं पाए, मगर जरूरत से जितना बजट था उससे ज्यादा मैंने काम कर दिया, करके दिखाया है। हाँ, काम मैंने कर दिया है। और हम तो कहते हैं कि देखिए, आप पर्सनली तौर पे भी अपने पैसे लगाती हैं गांव में, ये भी सुनने को। हाँ, ये होता है ना। अब किसी मोहल्ले में हम काम करवा रहे हैं, मान लीजिए 2 रास्ता 3 रास्ता बना, तो चौथा के लिए लोग कहने लगते हैं, उदास होने लगते हैं, उनका चेहरा गिर जाता है कि प्रधान जी ये नहीं बनेगा, आप नहीं बनवाएंगे तो इसको कोई नहीं बनवाएगा। उन्हें भी आपसे ही उम्मीदें हैं। हाँ, ये बात हमारे गांव के सभी लोग कहते हैं कि प्रधान जी जो ये काम जो बचा है इसको आप करवा दीजिए। तो ऐसे से करके मेरा पैसा लग गया है, करीब 20 लाख रुपया मेरा लगा हुआ है जी। अब क्या निकल पाएगा, मगर यह है कि हम संतुष्ट हैं अपने कार्य से। जनता खुश तो हम भी खुश।
जी जी, बस मतलब सब जनता की खुशी के लिए ही है। हाँ, और हाँ। आप संतुष्ट करके भी दिखा रही हैं उन्हें। क्योंकि हम चुनाव इस बार नहीं लड़ रहे थे ना, हम्म। गांव की जनता ने हमको इस बार जबरदस्ती चुनाव लड़ाया हम्म। और गांव की जनता ने खुद प्रचार किया। तो इस बार भी आने वाला है चुनाव, तो अब क्या है, कैसा माहौल है? अब देखिए माहौल तो ठीक है। तो इस बार भी आना ही है ना? अब देखिए बात यह है कि हम लोगों को सीट का भी तो प्रॉब्लम होता है। अगर सामान्य सीट आएगा तभी हम लोग लड़ पाएंगे जी। और अगर ओबीसी में आ गया तो फिर या सुरक्षित आ गया तो हम लोग कैसे लड़ पाएंगे। जी, मतलब अगर सामान्य आता है तो आप एकदम तैयार हैं फिर से? अब देखिए अब जनता फिर से कल्याण करने के लिए गोपालपुर का। देखिए अगर गोपालपुर का कल्याण लिखा होगा तब तो जनता चुनाव जिताएगी जी। अगर उसका उन सबों का दुर्भाग्य होगा तो हम क्या कर सकते हैं। जी जी जी, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो बात सही कह रही हैं। और अभी हाँ। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे आप महिला है तो लड़कियां बहुत सारी ऐसी होती हैं जो पढ़ने नहीं जा पाती हैं, घर वाले नहीं जाने देते हैं, तो इस हाँ। पर आपने कुछ कदम उठाए हैं? आपको बता दें जब हम पहले प्रधान थे तो गोपालपुर में ताहिरपुर और मिल्कीपुर गोपालपुर तीनों एक ही गांव सभा था जी। तो हमने जूनियर हाई स्कूल ताहिरपुर में बनवाया। अच्छा। प्रस्ताव दिया, ये मेन रोड पर है जी। वो ताहिरपुर में चला गया। और मिल्कीपुर का प्राइमरी स्कूल, मिल्कीपुर का प्राइमरी स्कूल क्योंकि मिल्कीपुर में लोग ठीक ठाक थे, संपन्न थे। हाँ अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते थे। तो तीनों गांव के ही हम प्रधान थे। तो मिल्कीपुर का गांव हमने ये विद्यालय प्राइमरी मैंने गोपालपुर में बनवा दिया जी। कि वहाँ गरीबी ज्यादा थी तो वहाँ हमने बनवा दिया कि यहाँ के बच्चे मान लीजिए 5 तक तो पढ़ लेंगे, खाना दाना भी मिल जाएगा जी। मगर अफसोस इस बात का है कि वो विद्यालय जो गोपालपुर में है आज भी वो मिल्कीपुर के नाम से ही रह गया है। गोपालपुर में नाम मिल्कीपुर, जमीन गोपालपुर में है, विद्यालय गोपालपुर में है, मगर उसका नाम रह गया मिल्कीपुर, जो कि मिल्कीपुर का प्रधान उसको देख रेख करता है। मतलब काम आपका है पर कोई और उसका ले जा रहा है। जी हाँ जी हाँ। वोट भी हम लोग का उसी विद्यालय में पड़ता है। मगर अफसोस हमने दरखास्त भी कह दिया शिक्षा विभाग को कि ये जब भूमि स्कूल हमारी गोपालपुर में है और विद्यालय गोपालपुर में है तो इसका नाम भी गोपालपुर रख दिया जाए। मगर ये काम लोग कर नहीं पाए। पर कोई बात नहीं, जो प्रभु तो देख ही रहे हैं। हाँ प्रभु देख रहे हैं। और ये जरूरी है कि जो मतलब कल्याण होने से मतलब है, और कल्याण हो रहा है, बच्चों का बच्चे आ रहे हैं। बात है ना कि अगर गोपालपुर के नाम से होता तो उसका कल्याण और बढ़िया होता। तब आपके देख रेख में होता तो आप ज्यादा ध्यान रखते। हाँ क्योंकि उसमें मेरे गांव के बच्चे थे और हमारे देख रेख में होता है। इससे मास्टर लोग जो हमारे विद्यालय के हैं ये थोड़ा विचारधारा इनका सही नहीं जी, क्योंकि मिल्कीपुर के नाम से है। तो इस बात का हमको बहुत अफसोस होता है जी। तो अब अगर इस बार अगर आप फिर से प्रधान बन के आती हैं तो क्या इस पर भी एक्शन लेंगी आप कि फिर से? हाँ फिर से जाएंगी लेकर कि भाई मेरा तो जो स्कूल है नाम पहले बदलिए, उसका नाम बदलिए। या तो एक बात ये भी हो सकता है कि मिल्कीपुर के देखिए विद्यालय भी जर्जर हो चुका है, मिल्कीपुर में बनवा लें जी। गोपालपुर के लिए एक विद्यालय गोपालपुर में उस जगह पे बन जाए, ये भी तो हो सकता है। जी जी बिल्कुल हो सकता है। इस चीज को अधिकारी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हमने इस बात का भी जिक्र किया, लेटर भी दिया कि विद्यालय जर्जर हो चुका है और यहाँ पर गोपालपुर के लिए विद्यालय दे दीजिए और मिल्कीपुर में नया बनवा दीजिए। और क्या समस्या है, और क्या आ रही है आपके गांव में? कोई समस्या आ रही है? समस्या हमारे यहाँ देखिए लेखपाल से है। लेखपाल से? लेखपाल अच्छा नहीं है हमारे यहाँ के लेखपाल बड़े दुष्ट आ रहे हैं। हाँ लेखपाल हमारे यहाँ, जैसे कि आपको बता दें जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी आई है जी। हमने जमीन भी उनको दिया, लेखपाल ने भी दिया। फिर लेखपाल का किया, वो राकेश पटेल लेखपाल था, वो पटेलों को कब्जा करा दिया। कुछ दिन हम तबीयत खराब हो गई, कब्जा करा दिया। उसमें और भी जमीन लगभग लेखपाल का किया, वो राकेश पटेल लेखपाल था, वो पटेलों को कब्जा करा दिया। कुछ दिन हम तबीयत खराब हो गई, कब्जा करा दिया। उसमें और भी जमीन लगभग 6-7 बिस्सा बची हुई है। हमारा ये विचार था, हमने लिखित प्रस्ताव भी दिया था कि इसी जमीन में 1.5 बीघे का वो रकबा है और विद्यालय से बिल्कुल सटा हुआ है। हमने सोचा कि इसमें पंचायत भवन बन जाएगा
और सामुदायिक शौचालय भी बन जाएगा और पानी टंकी हो जाएगा। तो कल के दिन जब बूथ बढ़ेगा तो बूथ भी उसमें पंचायत भवन में बन सकता है। जी जी बिल्कुल। और बच्चों के खेल कूद के लिए भी आसानी हो जाएगा। मगर वो सब पटेल लोग जो है बिल्कुल विद्यालय को सटा करके लेखपाल ने कब्जा करा दिया। वो जमीन चली गई। हाँ, तो उस पर आपने कोई और कार्रवाई नहीं की? हमने कार्रवाई किया, हमने 2-3-4 बार दरखास्त दिया, मगर इसमें लेखपाल जो है गोलमाल कर दिया। अब देखिए नीरज श्रीवास्तव लेखपाल आया है। वो कैसे है? वो भी बस दिमाग लगा के खाने चरने पर लगा है। मतलब जो आ रहे हैं लेखपाल, वो खाने पे ही लगे हुए हैं अतिक्रमण करवा के। जी जी जी, उनको आदेश हुआ कि आप जमीन निकालिए, सब सरकारी भवन बनवाइए। तो ये जब कहीं जाते हैं, जैसे कि एक मिल पड़ता है उसका नाम से गोपालपुर में, यादव लोग हैं, वहां गया, अपने मनमाना ये इसको गिराना है, उसको गिराना है, उसको गिराना है करके वहां से लाखों रुपया लेके चला गया। और कहीं अगर बंजर जमीन कब्जा कर रहे हैं लोग, उसको हम बुलाते हैं तो वो आके कहता है कि प्रधान जी वो बोल रहे हैं कि ये मेरा नंबर है। हम कहते हैं कि क्या होता है पर आप देखिए। हाँ, तो हम कहते हैं कि तुम अपना नक्शा देखो, हमको भी दिखाओ। हम यहाँ 3 बार प्रधान रह चुके हैं, हम जानते हैं कौन सा बंजर है, कौन सा नंबर है। तो लेखपाल हमको सही नहीं मिल रहे। लेखपाल अच्छे मिल जाए तो शायद डेवलपमेंट का और हो जाए गांव का। अरे अभी तो आपको बता दें कि आरआरसी सेंटर आया हुआ है। आरआरसी सेंटर जमीन थी आधा विस्वा की जरूरत भी थी जी। तो एक मोहम्मद रियाज खां उसको नहीं बनने दे रहे थे। लेखपाल को हम बुलाए, हमने उसको बहाने से बुलाया, आइए काम है, आइए कुछ जरूरी काम है। 3-4 दिन नहीं आया, तो एक दिन थोड़ा सा हम टाइट हुए तो आया। ले गए, उस जमीन को नपवाए। हमने कि आप लिखित दीजिए, हमको आरआरसी सेंटर बनवाना है। तो वो लिखित नहीं दे रहा था, कह रहा था कि प्रधान जी आप जाके बनवाइए ना। हम क्या बताइए, हमको लड़ाई लड़ने के लिए हथियार चाहिए ना। बिल्कुल। हाँ, हमने उससे कहा कि तुरंत इसको लिखिए, आप प्रस्ताव लिखिए, हमको दीजिए, दोबारा हम आपको नहीं बुलाएंगे। जब दोबारा बुलाने की जरूरत होगी तो तहसीलदार आएंगे, एसडीएम साहब आएंगे, आप हमको लिख करके दे जाइए। तब जाके हमको लिख करके दिया। काम अपना दमदादी साहब करवा। हाँ, फिर हम जब उसको बनवाने लगे तो ये मोहम्मद रियाज खां अपना ये लोग आकर के रोकने लगे। उनके बाप और रियाज सब लोग आके रोके। फिर पुलिस का सहारा हमने लिया जी, चौकी इंचार्ज प्रशासन का सहारा लिया। हाँ, प्रशासन जब हमारे पास लिखित था तो हमको सहारा मिल गया, मदद मिल गई। बिल्कुल कानूनी रूप से फिर काम को संपन्न हुआ। हमको बस तकलीफ राजस्व विभाग से है और कुछ नहीं। राजस्व विभाग से कैसी तकलीफ? राजस्व विभाग जमीन, लेखपाल यहाँ का ना जमीन चोरी, जैसे कोई भी मकान बना रहा, कुछ कर रहा है, पैसे खा के तो जाके पैसा लेकर के और उसको राय दे देता है कि रात में बनवा लीजिए, अच्छा ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर रहा है। ऐसे योगी जी ने अभी तो कहा है उत्तर प्रदेश में कि अब कोई घोटाला करेगा तो उसकी जो आने वाली पीढ़ी है उस पर भी कार्रवाई होगी। तो क्या आपको लगता है ऐसा कुछ हो पाएगा? देखिए, वो मुख्यमंत्री है, वो चाहे तो सारी जमीनें खाली करा सकते हैं, उनके एक आदेश काफी है। जी बिल्कुल, उनका एक आदेश काफी है। गोपालपुर की जमीनें खाली करा देते तो हमारे गोपालपुर का विकास हो जाता जी। ये एक तरीके से आपका योगी जी से हमारा मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि गोपालपुर की बंजर जमीनें खाली करा देते तो आपका बड़ा कृपा होता जी, और गांव का विकास बहुत ढंग से हो जाता। फातिमा जी, आपका जनता के लिए कोई संदेश है? हमारी जनता बहुत अच्छी है, ऊपर वाला जनता को खुश रखे जी, उनको सलामत रखे। अरे चौथी बार भी आपको विजयी बनाए। अब तो देखिए, अब तो इस समय की बात है जी, ये भी ऊपर वाला ही डिसाइड करेगा हमारे। हाँ, देखिए सब तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। जी बिल्कुल, कोई भी होगा वो अपने गांव का ठीक होगा। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं पर कि सही हो जाए, सब कुछ व्यवस्थित हो जाए। फातिमा जी, अब तक मैंने जितने प्रधान देखे पर उसमें आप एक तो महिला रूप में आपने किसी प्रतिनिधि को नहीं रखा, ये अपने में ही बहुत बड़ी बात है। और इतने योग्य प्रधान ऐसे होना यहाँ के लिए, चंदौली के लिए तो मुझे लग रहा है कि बहुत सौभाग्य की बात है।
तो अब हम ऐसे जनता जो चाह ही रही है कि चौथी बार भी आप आए, तो अब हम ये बस जानना चाहते हैं कि जनता के लिए कोई और ऐसा संदेश, कोई कुछ विशेष ऐसा संदेश हो तो आप बता दीजिए जनता को हमारे द्वारा। देखिए, हमारा तो दिल अभी भरा नहीं विकास से। अभी और बाकी है। हाँ, दिल अपना भरा नहीं, क्योंकि हम बहुत पहले 2000 से जब प्रधान हुए तभी से हमको अपने गांव से, जनता से लगाव हो गया है। ये लगाव हमारा उम्र भर नहीं जाएगा जी। प्रधान हम हो न हो, मगर जो हमारी मोहब्बत है वो रहेगी, वो रहेगा। उनके सुख दुख में हम हमेशा खड़े रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।